आज से हजारों साल पहले किंगडम ऑफ बेबीलोन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उस वक्त बेबीलोन में बुतों की पूजा की जाती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर एक मशहूर मुजस्मा साज थे और वो पत्थर और लकड़ी से मूर्तियां बनाते थे। बचपन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को काम करते देखते तो वो इन मूर्तियों को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि लोग मंदिरों में पत्थर की इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं। इनके वालिद ने बताया कि मूर्तियां खुदाओं को रिप्रेजेंट करती हैं और लोग एहसान मांगते हुए इन्हें खाना और तोहफे पेश करते हैं। इस बात ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सेटिस्फाई नहीं किया। इन्हें अपने दिल में महसूस होता था कि ये गलत है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और ज्यादा यकीन हो गया कि लोग जिन बुतों की पूजा करते हैं वो झूठे हैं। वो अक्सर सवाल करते थे कि लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां खुदा कैसे हो सकती हैं। जैसे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए इनके अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। वो अपने अंदर ही अंदर खुदा को ढूंढ रहे थे। एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत की निशानी दिखाई। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से पहाड़ पर जाने के लिए निकले। वो अंधेरे में अकेले चलते हुए एक पहाड़ के गार पर पहुंचे जहां वो उसकी दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ सितारों को देखा जिनकी लोग पूजा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे को देखा तो फरमाया, ये मेरा खुदा है। फिर वो सितारा गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये सितारा गायब हो गया तो ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद की तरफ देखा। फिर चांद भी ढल गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं भी इन लोगों की तरह गुमराह हो जाऊंगा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा तो फरमाया, ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन जब सूरज ढल गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि इंसान इन आसमानी तारों की पूजा करते हैं जबकि ये अपने खालिक की इबादत और इताअत के लिए बनाए गए हैं। जब उन्होंने इन तारों को ढलते देखा तो उन्हें समझ आ गया कि जो ढल जाए वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो इटर्नल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए और अपने वालिद और इन लोगों से कहा जो इन आसमानी तारों की पूजा करते थे, ए मेरी कौम, बेशक मैं इन तमाम चीजों से पाक हूँ जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना रुख उसकी तरफ फेर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के वजूद पर इतना यकीन था कि इनका ईमान हर रोज बढ़ता चला गया। अल्लाह इनको सीधे रास्ते की तरफ ला रहा था और इन्हें अब तक के बेहतरीन नबियों में से एक बना रहा था। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी जो उन्हें पुकार रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि इनका रब अल्लाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कांपते हुए जमीन पर सजदे में गिरे और कहा, मैं खुद को रब्बे कायनात के हवाले करता हूँ। आखिरकार वो अपने कदमों पर खड़े हुए और घर की तरफ चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और इनका दिल सुकून से भर गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अब एक नया मिशन था, अपने लोगों को हक की तरफ बुलाना। सबसे पहले वो अपने वालिद के पास गए जिससे वो बहुत प्यार करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप इसकी इबादत क्यों करते हो जो न सुनता है, न देखता है और न आपके कुछ काम आ सकता है। अब्बा जान, मुझे वो इल्म मिला है जो आपके पास नहीं है, तो मेरी पैरवी करो, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। इनके वालिद ने गुस्से में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दावत को ठुकरा दिया और अपने बेटे से कहा कि वो इसकी नजरों से हट जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहर के लोगों को भी अल्लाह की तरफ लाने के लिए कोशिशें की, लेकिन उन लोगों ने भी इनकी बातों को रद्द कर दिया और इन्हें धमकियां दी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक प्लान बनाया। एक दिन शहर में बड़ा जश्न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था इस मौके पर शहर के लोग एक जगह जमा होंगे। जब वो चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके मंदिर में गए इनके बुतों को गिराने के लिए। वहां उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक के जो सबसे बड़ा बुत था और उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब शहर के लोग वापस आए तो वो ये सब देखकर घबरा गए। उनके बुत खंडरात में पड़े थे। इन्हें याद आया कि इब्राहिम इन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की बातें करता है। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम ही हो जिसने ये किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये बुत
इन सब में सबसे बड़ा बुत है, इसके बारे में इनसे पूछो। बस्ती वालों ने जवाब दिया, तुम जानते हो कि वो बोल नहीं सकता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम इन चीजों की इबादत कैसे कर सकते हो जो न बोल सकती हैं और न देख सकती हैं? वो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? वो खामोश रहे, ये जानते हुए कि इब्राहिम ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इनके गुरूर ने इन्हें इन बुतों को रद्द करने की इजाजत नहीं दी जिनकी वो नस्लों से पूजा करते आए हैं। सारे मजमे में गुस्सा बढ़ गया। हजूम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए खड़ा हो गया। वो अपने बुतों का बदला चाहते थे। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का फैसला किया। बेबीलोन के बादशाह नमरूद ने ऐसा करने का हुक्म दिया। पूरे शहर में खबर फैल गई और हजारों लोग फांसी को देखने आ गए। जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया और इसे लकड़ियों से भर दिया गया। ये सबसे बड़ी आग थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेड़ियों से जकड़ दिया गया। इनके हाथ पांव मजबूती से जकड़ दिए गए। इसी लम्हे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल ने देखा तो उन्होंने कहा, क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इनकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि इब्राहिम के लिए ठंडी और पुरअमन हो जा, और आग ठंडी हो गई। आग ने सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जंजीरों को जलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले। लोग हैरत से पुकार रहे थे। इब्राहिम के खुदा ने उसे आग के शूलों से बचा लिया। बेबीलोन के बादशाह नमरूद को शिकस्त देने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना इम्पोर्टेंट मिशन जारी रखा। वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने इनकी इस दावत को कबूल किया, जो कि सारा नामी एक औरत और लूत नामी एक आदमी था, जो कि बाद में अल्लाह के नबी बने, जिन्हें आज हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इन तीनों ने सीरिया और फिलिस्तीन तक सफर किया ताकि ये लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दें। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा ने शादी कर ली, इस उम्मीद से कि इन्हें बच्चे पैदा हों जो अल्लाह के पैगाम को फैलाने में इनकी मदद करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा हामिला नहीं हो सकी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र में शिफ्ट हो गए, जहां सारा को हाजर नामी नौकरानी मिली। सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल सफेद होते देखकर दुख हुआ। वो बगैर किसी औलाद के इनकी उम्र ढलता देख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने हाजर को दूसरी बीवी के तौर पर अपने शौहर के लिए पेश किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजर ने शादी कर ली। अल्लाह से दुआ करने के बाद इब्राहिम और हाजर को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। इसके बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजर और इस्माइल को एक लंबे सफर के लिए तैयार करें। उन्होंने अरब के रेगिस्तान में सफर किया, जहां रेत मीलों तक फैली हुई थी और वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजर और इस्माइल को मरवा नामी पहाड़ी पर एक दरख्त के नीचे छोड़ दिया। उनके पास खजूर का एक थैला और कुछ पानी था। इसके बाद वो घर की तरफ रवाना हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर और इस्माइल अलैहिस्सलाम का खाना और पानी जल्द ही खत्म हो गया। अब माँ और बेटे को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। मायूसी के आलम में अम्मा हाजर अलैहिस्सलाम ने सफा और अलमरवा की पहाड़ियों पर 7 बार दौड़ लगाई और दूर दूर तक देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। आखिरकार वो थक कर गिर गई। फिर अम्मा हाजर अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी और हजरत जिब्राइल नजर आए और उन्होंने अपना पांव रेतली जमीन पर मारा और पानी का एक धारा निकला। फिर अम्मा हाजर अलैहिस्सलाम ने पीने के लिए पानी निकाला और आज तक हज पर जाने वाले मुसलमान इस पाक पानी को पीते हैं। ज़मज़म पानी दुनिया का सबसे साफ पानी है। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक इस पानी में 366 मिलीग्राम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे प्योर पानी है। इस पानी में कैल्शियम और मिनरल्स काफी हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो बॉडी में थकावट को दूर करते हैं। कई रिसर्चेस से ये पता चला है कि इस पानी में बहुत से मिनरल पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए सिर्फ ज़मज़म पानी पीकर गुजारा करते थे और अपने चेहरे मुबारक को धोते और वजू करते थे और इस पानी को अपने साथ भी रखते थे। ये पानी हड्डियों, दांतों
स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये बुखार, डायबिटीज, कंजेनिटल कैटरैक्ट्स, नेफ्रोजेनिक प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी ठीक करता है। दुनिया के सबसे साफ पानी में भी बैक्टीरिया और जर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन इस पानी में 0% बैक्टीरिया और जर्म्स हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। ये एक तरह की खुराक है और बीमारियों को ठीक करता है। सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद मस्जिद उल हराम में एक कुआं है, जहां पिछले 4000 सालों से ये पानी निकलता चला आ रहा है और कभी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा आज भी उम्रा और हज के दौरान मुसलमानों को सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान 7 बार आगे पीछे सफर करना पड़ता है, जैसा कि अम्मा हाजर ने किया था। ये करना मुसलमानों को इनकी उस आजमाइश की याद दिलाता है। कहानी पर वापस आते हैं। अम्मा हाजर अलैहिस्सलाम के पास अब पानी का एक जरिया था, जिसकी वजह से वो गुजरने वाले मुसाफिरों के साथ तजारत कर सकती थी। जल्द ही माँ और बेटे को तमाम खाने पीने की चीजें मिल गई। ज्यादा से ज्यादा लोग बहते पानी की तरफ खींचे चले आए और करीब ही कैंप लग गए। मक्का में एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। बंजर रेगिस्तान एक हलचल मचाने वाली बस्ती में बदल गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक फिक्रमंद और सेहतमंद नौजवान बन गए। बरसों बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखने के लिए मक्का वापस आए। उन्हें पता चला कि हाजर उनकी गैर मौजूदगी में वफात पा गई। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोबारा इम्तिहान लेना चाहा। एक रात ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का हुक्म मिला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अबा जान आप कर गुजरे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने निकल पड़े और एक जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटा दिया और उनकी गर्दन पर तेज धार छुरी रख दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो छुरी फेरने ही वाले थे कि इसी वक्त अल्लाह ने पुकारा, इब्राहीम तुमने मेरा कहा पूरा कर दिया और अब तुम्हें अजर मिलेगा। इसी वक्त कुर्बानी के तौर पर एक बड़ा भीड़ जाहिर हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मारने की बजाय भीड़ को खुदा के जलाल के लिए ज़िबाह किया। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम एक साथ मिलकर लोगों को खुदा की इबादत करने की दावत देते रहे, लेकिन उस वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए कोई खास जगह नहीं थी जहां लोग आकर एक अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को बनाया। जब काबा तामीर हो गया तो हजरत जिब्राइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के रिचुअल सिखाने के लिए आसमान से उतरे। इसके बाद एक बड़े पत्थर को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से खिताब किया, उन्हें अल्लाह की इताअत करने की तलकीन की। ये बड़ा पत्थर आज भी काबा के करीब देखा जा सकता है। इसे मुकामे इब्राहीम कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इसी वजह से अल्लाह ने उनकी कुर्बानियां पूरी दुनिया के लिए सुन्नत बना दी। यही तो दीन है। अगर तुम उन चीजों को अल्लाह की राह में कुर्बान करोगे जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी हैं, तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र आने वाले लोगों में हमेशा के लिए बुलंद कर देगा। जैसा कि आज हजारों साल बाद भी लाखों मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं और हर साल उनकी सुन्नत पूरी करते हैं। आज तक दुनिया में लाखों अरबपति आए और चले गए, लेकिन याद सिर्फ उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने अल्लाह को राजी किया।